वो आदमी बहुत ही ज्यादा अमीर था, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसने भिखारी का भेष बनाकर अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने का फैसला किया। वह गांव गांव जाकर भीख मांगता था ताकि कोई संस्कारी लड़की मिल जाए जो उसकी माँ का सम्मान करे और उनका ख्याल रखे। कई दिनों तक लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके बचपन के दोस्त भी उसका साथ छोड़कर दूर जाने लगे। जब उसे लगा कि अब उससे कोई भी मदद नहीं करेगा, तभी अचानक से एक लड़की ने अपनी जेब में रखे आखिरी 100 युआन निकालकर उसे दे दिए। उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी यही छोटी सी मदद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तभी अचानक से उसकी माँ का फोन आया और बोली कि नया साल आ गया है, तुम्हारी बहन अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आ रही है, तुम भी इस बार किसी लड़के को अपने साथ लेकर आना, नहीं तो रिश्तेदार फिर से बातें बनाएंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर उसने उस आदमी से कहा कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे नकली बॉयफ्रेंड बन सकते हो? मेरी माँ हर दिन मेरी शादी की बात करती रहती है। इस बार उन्होंने साफ कह दिया है कि बॉयफ्रेंड को घर लेकर आना, लेकिन मेरा आज तक कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे कपड़े दिलाऊंगी, नहलाऊंगी और तुम्हें पैसे भी दूंगी। उस आदमी ने पूछा कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे? लड़की बोली कि पूरे एक हफ्ते तक हर दिन 200 युआन दूंगी। इतने पैसे सुनकर वह आदमी तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उसे कई दिनों से अच्छा खाना भी नसीब नहीं हुआ था। लड़की बोली कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है, इसलिए पहले मैं तुम्हें नहलाऊंगी, फिर नए कपड़े खरीदूंगी और उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी लेंगे। जब वह आदमी नए कपड़े पहनकर बाहर आया तो लड़की उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। वह बोली कि तुम तो अब बिल्कुल किसी अमीर इंसान जैसे लग रहे हो। आदमी हंसकर बोला कि अब मुझे कौन पहचान पाएगा। लड़की भी मुस्कुरा दी और बोली कि याद रखना, हम सिर्फ नकली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। तभी वह आदमी मजाक में बोला कि कम से कम हाथ तो पकड़ सकता हूँ। लड़की ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। रास्ते में लड़की ने उससे कहा कि मुझे फ्यूचर ग्रुप के चेयरमैन जैसे लोग बहुत पसंद हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में अपनी पहली कार बनाई, फिर अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में अपनी कंपनी का नाम मशहूर कर दिया। आज पूरी दुनिया उन्हें कारों का बादशाह कहती है। वह आदमी मुस्कुराकर बोला कि चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनकर ही रहूंगा। इसके बाद दोनों गिफ्ट खरीदने चले गए, लेकिन उसी दौरान उस आदमी ने चुपके से अपने लोगों को फोन किया और कहा कि सुबह होने से पहले 50 लग्जरी कारें और 1 लाख युआन का जन्मदिन का गिफ्ट तैयार रखना। लड़की को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वह आखिर किससे बात कर रहा है। फिर लड़की ने उसे समझाया कि मेरे घर जाकर यह बिल्कुल मत कहना कि तुम भिखारी हो, बस इतना कहना कि तुम्हारे पिता की कंपनी है और तुम वहीं काम करते हो। तुम्हारी सालाना कमाई लगभग 10 लाख युआन है। नए साल के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे और किसी को भी इस झूठ का पता नहीं चलेगा। मेरी माँ सिर्फ रिश्तेदारों के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहती है। अगले दिन दोनों लड़की के घर पहुंचे। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि यही मेरे बॉयफ्रेंड है। वह आदमी मुस्कुराया और अपनी होने वाली सास को जन्मदिन का गिफ्ट देते हुए बोला कि यह आपकी छोटी सी भेंट है। गिफ्ट देखकर लड़की की माँ बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तभी वहाँ मौजूद एक लड़का जोर से हंसने लगा और बोला कि झूठ मत बोलना, मैंने तुम दोनों को 3 व्हीलर से उतरते हुए देखा है। अगर तुम इतने अमीर हो तो अपनी कार में क्यों नहीं आए? उसकी बात सुनकर लड़की घबरा गई, लेकिन तभी वह आदमी मुस्कुराया और बोला कि हमारे घर में सिर्फ 3 कारें हैं, एक मेरे पिता चलाते हैं, एक मेरी माँ और एक मेरी बहन, इसलिए मुझे दूसरी गाड़ी से आना पड़ा। इसके बाद वह आदमी बोला कि हमारी अपनी कार बनाने की कंपनी है और हमारे पास हजारों कारें हैं। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन वही लड़का फिर से हंसने लगा और बोला कि बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। जिस कंपनी का नाम तुम बता रहे हो वह तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, वह तुम्हारी कैसे हो सकती है? तभी अचानक से घर के बाहर बहुत ज्यादा शोर मचने लगा। एक महंगी लग्जरी कार रास्ते के बीच में खड़ी थी